ये जो आपका फार्मूला है इसको आप बहुत ही फोकस करके समझिए, क्लियरली आप समझेंगे, ठीक है, तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी और इससे रिलेटेड जो नाम होंगे वो आप आराम से बना सकेंगे, ठीक है ना। आइए, तो जो ये प्रतिस्थापक समूह होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एवं आइडो आता है, ठीक है। कौन कौन आता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लियर। ये आईपीएससी नाम में आप लोगों को मिलता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ रिंग देख रहे हैं, रिंग में आपको पौर श्रृंखला आएगी। पौर श्रृंखला देखो कुछ ऐसा होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ये आपका क्या है, पार्श्व श्रृंखला है, ये जो दिखाई दे रहा है। और ये जो है बंद श्रृंखला के अंतर्गत आती है। किसके श्रृंखला के अंतर्गत, बंद श्रृंखला के अंतर्गत आती है बाबू। और यहाँ पर इसका नाम लिखना होता है, तो उसके पहले हम साइक्लो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, साइक्लो। इसको क्या लिख लेते हैं, साइक्लो। क्या, साइक्लो लिखने के बाद देखो इसमें कितने कोने हैं, इसमें कितने कोने हैं, 3 कोने हैं। और जिसमें 3 कोने होते हैं उनमें कार्बन कितने होंगे, 3 कार्बन भी होंगे। अच्छा, 3 कार्बन पे अभी पीछे आपको कुछ बताया गया था, 3 कार्बन पे क्या बोला जाता है, प्रो। तो इसका नाम अगर लेना होगा तो पहले साइक्लो बोलेंगे, फिर उसके बाद इसका नाम बोल देंगे। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। आ गया ना, ठीक है। चले अब आओ, इसके बाद क्या है, CS माने कार्बन श्रृंखला, यानी C1 से C10 तक जो आपको बताया गया है इसके पीछे, C1 से C10 तक। C1 पर क्या नाम होगा, C2 पर, C3 पर, C10 पर कौन कौन सा नाम होगा उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, क्लियर हो गया। इसके बाद बाबू हाइड्रोकार्बन में आपको 3 ठे बताया गया है, क्या, एल्केन, क्या बताया गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों आपको बताया गया। इसका फार्मूला बताया गया, इसकी क्या प्रक्रिया वो बताया गया, इसके पीछे आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आता है, वो इसके अंतर्गत आता है, जिसे हम एक नाम से बोलते हैं, जिसका नाम है एल्कील। क्या है, एल्कील, ठीक। इसका बाबू शार्ट में प्रतीक लिखते हैं R। एल्कील को किससे, R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, R बराबर बाबू सूत्र होता है CnH2n+1। क्या होता है, CnH2n+1, ये R का सूत्र होता है। यानी कि अगर मान लो अगर हम C लिखते हैं तो H बच्चों कितना हो जाएगा, अगर C2 लिखते हैं तो H कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अगर हम बच्चों C3 लिखते हैं तो H कितना हो जाएगा, बोलिएगा, 7। दोने से एक अधिक, 2 गुने से 1 अधिक कर देंगे तो हमको वो चीज मिल जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बात। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। अब बच्चों अब हम आएंगे कहाँ, क्रियात्मक समूह पर। कहाँ आ जाएंगे, क्रियात्मक। अब देखिए जो क्रियात्मक समूह होता है ये होता क्या है, ये क्रियाशील होता है, जो एक दूसरे से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ये क्या होता है, क्रियाशील होता है, जो एक दूसरे से क्रिया। तो COOH को बच्चों क्या लिखेंगे, ओइक। क्या लिखेंगे, ओइक। और COOR रहेगा तो एक हो जाएगा एस्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्टर। अगर बच्चों यही CO हो गया तो हो गया ओन, ये जुड़ेगा लास्ट में, जब आईपीएससी नाम लिखेंगे उसके आखिरी में जुड़ेगा, अभी बताएंगे कैसे जुड़ेगा, क्लियर है। CHO बच्चों रहेगा तो इसे अल जुड़ेगा, OH रहेगा तो आल। अगर यहीं पर प्यारे आपका NH2 हो गया तो एमीन जुड़ता है। क्या जुड़ता है प्यारे बच्चों, एमीन जुड़ता है। ये इतनी बात तो आपको क्लियर हुई होगी। बच्चों कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है।
पढ़ते वक्त आप उसको नोट भी करते चलिए, ठीक है, क्योंकि मोबाइल की चीज बच्चों मोबाइल में ही रह जाती है, ठीक है। अगर आप लोग नोट किए रहेंगे ना तो आपके कॉपी पे रहेगा, जब चाहोगे तब देख लोगे, ठीक है। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं सर आप? अच्छा, ओके, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि आईपीएससी नाम लिखने से, आईपीएससी नाम लिखने के लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। ओके, आईपीएससी नाम हम लिखते हैं किसके? कार्बन के यौगिकों का। आईयूपीएससी नाम बच्चों हम किसका लिखते हैं? कार्बन के किसके यौगिकों का? तो हम गिनती किसकी करेंगे? कार्बन की। गिनती किसकी करेंगे? तो बच्चों काउंटिंग करने के लिए, यानी कि गिनती करने के लिए हमको ध्यान देना है किधर से, जिधर से क्रियात्मक समूह पास होगा। किधर से गिनती करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह पास होगा। अब वो क्रियात्मक समूह इधर से भी पास हो सकता है और इधर से भी पास हो सकता है, लेकिन गिनती अभी बताएंगे कैसे। पहले सुनिए कैसे। हमने क्या कहा, जब आप कार्बन श्रृंखला लिखेंगे, ठीक, तो ये आपका क्रियात्मक समूह है, समझ आ रहा है? ये आपका हाइड्रोकार्बन है, क्लियर है? तो जब आप जब कार्बन श्रृंखला लिखेंगे तो जरूरी नहीं ना है कि COO या चाहे इसमें से कोई इधर है, इसमें से कोई उधर भी तो लिखा जा सकता है। अब आया, ठीक है। तो जिधर से ये पास होगा उधर से हम कार्बन श्रृंखला की गिनती करेंगे, राइट। पहली फैक्ट क्या है? क्रियात्मक समूह जिधर से कार्बन श्रृंखला में नजदीक होगा उधर से गिनती करेंगे। क्या करेंगे बाबू? ये लाइन गिनती करने के लिए, किसके लिए है? अगर क्रियात्मक समूह नहीं है, क्या नहीं है? और हाइड्रोकार्बन में से, ये देखो, हाइड्रोकार्बन में से ये हमेशा रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं ऐसा है कि ना आए, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला हमेशा रहेगा। वो ऐसा नहीं कि किसी में ना आए, सब में आएगा। आएगा समझ में? ये सब में आएगा। अब हमें यह जानना है कि जो एल्कीन है, कौन? एल्कीन और एल्काइन जिधर से पास आएगा उधर से बच्चों हम गिनती कर लेंगे। इतनी बात समझ में आया? समझ आया बच्चों? अगर ये दोनों जो लिखा है, सुनिएगा, यहां समझिए, ये दोनों अगर कार्बन श्रृंखला में मान लीजिए नहीं है, ये दोनों अगर कार्बन श्रृंखला में नहीं है, क्लियर है? मतलब ये क्रियात्मक समूह और ये हाइड्रोकार्बन अगर कार्बन श्रृंखला में नहीं है तो बच्चों फोकस करिएगा, उस वक्त गिनती आप इधर से कर लेंगे। आ गया? किस वक्त? जब ये और ये दोनों कार्बन श्रृंखला में नहीं रहेगा तो हम गिनती इधर से करेंगे। एक बात अपने माइंड में हमेशा रखो, यह हमेशा रहेगा, ठीक है? ये कार्बन श्रृंखला है, ये हमेशा रहेगा, ये रहेगा नहीं तो नाम किसका बताएंगे? अब मुझे लग रहा है आपको कुछ तो समझ में आया होगा। इसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब एग्जाम्पल एक मिलेगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ेंगे। ये तो गिनती हो गई गिनने के लिए, ये आपकी क्या हो गई? गिनती। क्रियात्मक समूह से इधर आएंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास होगा उधर से गिनती कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब बच्चों हमें क्या करना है? नाम लिखना है। गिनने के बाद क्या करना है? नाम लिखने के लिए तीर का निशान पे फोकस करिएगा आप लोग। नाम लिखने के लिए सबसे पहले इनमें से जो समूह होगा वो का नाम लिख लेंगे। इनमें से जो कौन रहेगा, इनमें से जो कोई रहेगा बच्चा, उसका नाम आपको पहले लिखना है। क्लियर हो गया? इनमें से जो कोई भी कार्बन श्रृंखला में है, कहीं भी रहे, उससे नहीं मतलब है, चाहे किसी भी नंबर पर रहे, हमको उससे मतलब, हमको मतलब किससे? केवल उसका नाम लिखना है, और किस नंबर पे, वो नंबर भी लिख लेना है, ठीक? मान लो अगर ये 5 नंबर पे है तो हमें 5 लिख करके तब इसका नाम लिखना है। अभी एग्जाम्पल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नामकरण। किसके लिए? ठीक है, नामकरण करने के लिए इधर से एकदम सीरियल वाइज से जाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, राइट?
एकदम सीरियल वाइज से ऐसे इधर चलते चले जाएंगे। अगर ये है तो पहले इसका नाम, ये है तो फिर इसका नाम, ये है तो ये तो रहेगा ही, फिर इसका नाम, फिर तब लास्ट में इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। चले बच्चों, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे बच्चों कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है बच्चों? चला जाए, आगे बढ़े। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है? CH3CH2CH। मैंने आपसे कहा पार श्रृंखला, ये पार श्रृंखला लगी है, देखो ये ऐसे है ना लाइन, और इसके साथ ऐसे जुड़ गया, देखो ये वाली ऐसे हुई, तो इसे कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या कहते हैं? तो मान लीजिए पार्श्व श्रृंखला में अभी हमने एक बात बताया आपको, R अगर लिखा है तो R का मतलब CH3 C2H5 या C3H7 कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया CH3, तो CH3 रहेगा तो उसका नाम क्या लिखेंगे? एल्कील। अच्छा एल्कील है तो देखना हमको है कि कौन एल्कील है। ये है तो इसमें क्या है, C1 पे क्या लिखते हैं? मेथ। तो मेथ में ईल जोड़ोगे तो क्या होगा? मैथिल। एथ में ईल जोड़ोगे तो एथिल, मेथ में ईल जोड़ोगे तो, और एथ में ईल जोड़ोगे तो राइट है। एनी कंफ्यूजन? चले बच्चों, इसमें ईल जुड़ता है, क्या जुड़ता है? ये सब बात ध्यान रख लें। इसमें बांड कौन सा रहता है? राइट, नहीं सिंगल बांड। क्लियर हो गया? अब चलो, अब मान लो प्यारे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl। क्या लिख दिया? अब चलो, अब मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया CHO। ठीक, इतनी चीजें दिख रही है आपको? क्लियर दिख रहा है? समझ में आ रहा है? बढ़ा जाए, चलो फोकस करिएगा। हमने कहा क्या? CH3 CH2 CH CH CHO। क्या है ये? CH3 CH2 CH CH CHO, राइट है। ये एक कार्बन की श्रृंखला है। क्या है? यानी कि ये है, हो गया। अब हमें पहले क्या करना है बच्चों, ये बताओ। पहले हमें क्या करना है? गिनती। गिनती किधर से करनी है? देखो क्या लिखा है, आगे पीछे से नहीं मतलब है। यहाँ क्या लिखा है? क्रियात्मक समूह जिधर से पास होगा उधर से हम गिनती करेंगे। अब बताओ इसमें से कोई श्रृंखला में है क्या? कौन है? ध्यान से देख के बोलना, कौन है इसमें? CHO। तो गिनती किधर से होगी? इधर से होगी। तो हो गया 1 2 3 4, हो गया। समझ में इतना आया? कोई डाउट है? चले, ये हो गई गिनती। क्या हो गई? अब नाम किधर से लिखेंगे? ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हूं, ये तीर का निशान लगा है, तीर का निशान इधर की ओर लगा है, यानी कि इधर से नाम लिखते एकदम सीरियल वाइज से चल देंगे। क्लियर है? तो पहले इसमें से देखो प्रतिस्थापक इसमें कौन है? यानी इधर से निशान लगा है ना, तो इसमें का कोई इसमें है कि नहीं है? तो किस नंबर पे है? ये किस नंबर पे है? ये है क्या? प्रतिस्थापक। इसका नाम क्या है? क्लोरो। क्या है? तो ये किस